इस समय आप लोग देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ा तनाव बना हुआ है। इस बीच बात हो रही है भारत का मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम है जो वो पाकिस्तान की तुलना में कैसा है। तो इन दोनों के बीच तुलना करते हैं और जानते हैं हम लोग। और देखिए हमारा प्यारा भारत है और ये आप देखेंगे पाकिस्तान देखने को मिलेगा 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है किससे? पाकिस्तान से। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में 6 और 7 मई की दरमियानी रात को सैन्य ऑपरेशन शुरू किया है और भारत ने इस सैन्य कार्रवाई को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया है। भारत का कहना है कि यह हमला आतंकवादी ठिकानों पर किया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़े ताजा तनाव के बाद दोनों देशों की सैन्य क्षमता पर बात शुरू हो गई है कि कौन कितना ताकतवर है। और आप देखते हैं कि भारत पाकिस्तान के पास कौन कौन सी मिसाइलें हैं और उनकी एयर डिफेंस सिस्टम क्षमता कैसी है। भारत की अग्नि 5 मिसाइल जमीन से 5000 से 8000 किलोमीटर तक मार कर सकती है और दूसरी तरफ पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल की मारक क्षमता 2750 किलोमीटर है। भारत की कितनी है? 5000 से 8000 किलोमीटर तक की बात हो रही है। तो इस मामले में तो हम लोग आगे हैं। भारत की हथियारों के मामले में रूस पर निर्भरता ज्यादा है और पाकिस्तान की चीन पर। पश्चिम के देश लंबे समय तक भारत को मिसाइल तकनीक देने से परहेज करते रहे, लेकिन फ्रांस और भारत ने मिलकर मिसाइल तकनीक पर काम किया है और इनमें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम भी शामिल है। दुनिया में केवल 7 देश हैं जिनके पास आईसीबीएम है। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। रक्षा विश्लेषक हैरिसन कॉस ने द नेशनल इंटरेस्ट में लिखा कि भारत उन चंद देशों में शामिल है जिनके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। भारत के पास मिसाइल डिफेंस सिस्टम में 2 तरह की मिसाइलें हैं। पहली पृथ्वी एयर डिफेंस पीएडी मिसाइल जो ज्यादा ऊंचाई पर मिसाइल हमले को रोकती है और दूसरी है एडवांस एयर डिफेंस एडी जो कम ऊंचाई वाली मिसाइल हमलों को रोकती है। भारत की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के बारे में उम्मीद की जाती है कि कम से कम 5000 किलोमीटर की दूरी से आने वाली मिसाइल हमलों को रोकने में सक्षम है। हम वहीं रोक देंगे एक तरह से, समझ रहे हैं आप लोग। तो हमें नुकसान नहीं होगा, हमारे पास आ भी नहीं पाएगी। भारत ने रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस और ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को भी विकसित किया है और इसे जमीन, हवा, समुद्र और सब सी प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। और हैरिसन कॉस का कहना है कि भारत के पास पारंपरिक और परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलों के कई विकल्प हैं और साथ ही मिसाइल हमलों को रोकने की क्षमता भी है। किसके पास? भारत के पास। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास भी पारंपरिक और परमाणु हथियार वाली मिसाइलों के कई विकल्प हैं और बताया जाता है कि दोनों देशों ने एक दूसरे के खतरों को देखते हुए अपनी सीमा क्षमता को, मिसाइल क्षमता को आगे बढ़ाया है। लेकिन भारत की तरह पाकिस्तान के पास आईसीबीएम का विकल्प नहीं है। कई रक्षा विश्लेषक मानते हैं कि पाकिस्तान को इसकी बहुत जरूरत नहीं है। चीन और भारत में भी जंग हो चुकी है और भारत इस हिसाब से भी अपनी क्षमता, रक्षा क्षमता विकसित कर रहा है, क्योंकि एक तरफ हम लोग चाइना से भी घिरे हुए हैं, इससे भी हमारे रिश्ते बुरे ही चलते रहते हैं। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी किससे? चाइना से। दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी केवल भारत को अपना दुश्मन मानता है। हैरिसन कास का कहना है कि पाकिस्तान को भारत के लिए आईसीबीएम की बहुत जरूरी नहीं है। पाकिस्तान की मिसाइल क्षमता क्षेत्रीय लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम है। अब बात आती है पाकिस्तान के पास आईसीबीएम नहीं। भारत के जाने माने रक्षा विश्लेषक राहुल बेदी कहते हैं मामला आईसीबीएम तक आएगा तो फिर कुछ नहीं बचेगा। राहुल बेदी कहते हैं कि आईसीबीएम का फ्लाइंग टाइम 15 से 20 सेकंड का है। आईसीबीएम एक स्ट्रेटेजिक वेपन है और भारत ने इसे चीन को देखते हुए विकसित किया था। पाकिस्तान के पास आईसीबीएम नहीं है, पाकिस्तान को इसकी जरूरत भी नहीं है। पाकिस्तान की पूरी तैयारी भारत को लेकर है, जबकि भारत का मुख्य फोकस चीन है। 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था तब अटल बिहारी वाजपेयी ने बिल क्लिंटन को लिखे पत्र में यही कहा था कि पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर शाहीन सीरीज की मिसाइलें बनाई। पाकिस्तान की शाहीन मिसाइल शॉर्ट, मीडियम और लंबी दूरी की मारक क्षमता रखती है। पाकिस्तान एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पर भी काम कर रहा है ताकि भारत के हमलों का सामना कर सके। हैरिसन का कहना है कि पाकिस्तान के पास HQ-9B है, लेकिन भारत अगर ब्रह्मोस का इस्तेमाल करेगा तो पाकिस्तान के लिए रोकना आसान नहीं है। और पाकिस्तान की संसद में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल को लेकर विपक्षी सांसद चिंता भी जताते रहे। मई 2022 में भारत ने कहा था कि उसकी एक मिसाइल गलती से पाकिस्तान की ओर लॉन्च हो गई थी। तब पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोइद यूसुफ ने कहा था एक सुपरसोनिक प्रोजेक्टाइल 40,000 फीट की ऊंचाई से बॉर्डर पार पाकिस्तान में गिरा था। यह मिसाइल अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू व्यावसायिक एयरलाइंस के रास्ते के मार्ग से गुजरी थी। यह बहुत ही गैर जिम्मेदार ना है और पाकिस्तान को भारत ने इसकी सूचना तक नहीं दी थी।
पाकिस्तान के अधिकारियों ने कहा था कि मिसाइल भारत की सरहद से 75 किलोमीटर दूर मियां चानू नाम के एक छोटे से शहर में गिरी थी। और इस बार क्या हुआ, तो आप देखिए, राहुल बेदी कहते हैं कि भारत ने इस बार पाकिस्तान में घुसकर हमला करने के बजाय अपने ही इलाके से हमला किया। और सबसे बड़ी बात है कि भारत ने इस बार पाकिस्तान के मेनलैंड पंजाब में हमला किया। भारत और पाकिस्तान की मिसाइल क्षमता को लेकर राहुल बेदी कहते हैं कि भारत के पास BMD सील्स यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है और पाकिस्तान के पास ये नहीं है। हालांकि BMD हमेशा 100% कामयाब नहीं होते हैं, ऐसा हमने इजराइल में देखा। उनका आयरन डोम कुछ मामलों में नाकाम रहा था, इसके बावजूद BMD सील्स बड़े हमलों को रोकने में काम आएगा। राहुल बेदी कहते हैं कि भारत के पास स्ट्रेटेजिक और कन्वेंशनल दोनों तरह की मिसाइल हैं, जैसे अग्नि स्ट्रेटेजिक मिसाइल है और ब्रह्मोस कन्वेंशनल। अगर इनकी तुलना पाकिस्तान की गौरी और बाबर से करें तो मारक क्षमता में कहीं आगे हैं। भारत का अभी सर्विलांस सिस्टम भी अच्छा हुआ। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में नेशनल सिक्योरिटी सेंटर के प्रोफेसर लक्ष्मण कुमार कहते हैं कि भारत की एयर डिफेंस सिस्टम आकाश और S-400 बहुत काम आएंगे। पाकिस्तान के पास इतने प्रभावी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा, ये तो तय है, जवाब भी देगा। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं।